हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे जीएस विद उत्कर्ष चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। गंगा नदी तंत्र को हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो फ्लो चार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है, गंगा नदी तंत्र को, गंगा नदी घाटी को संपूर्णता के साथ इसका डायग्राम प्रस्तुत करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी को मुख्यतः जो प्रमुख दो धाराएं हैं, एक नदी है अलकनंदा नदी जो निकलती है सतोपथ हिमनद से, और दूसरी नदी है गंगोत्री हिमनद से जो निकलती है भागीरथी नदी। तो इन दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। जब ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती हैं या इनका संगम होता है, अलकनंदा नदी का और भागीरथी नदी का संगम होता है, तब इसका गंगा नदी का निर्माण होता है। तो देवप्रयाग में ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो अलकनंदा में आने वाली जो यहाँ पर जो मिलती हैं अलकनंदा से जो नदियाँ, उनके बारे में। तो यहाँ पर भी कई प्रयागों का निर्माण हुआ है। जैसे नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। तो ये जो नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम होता है। फिर इसके बाद नंद प्रयाग के दक्षिण में आते हैं तो मिलता है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है कर्णप्रयाग में, तो कर्णप्रयाग में होता है। फिर इसके बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम पर जो प्रयाग का निर्माण होता है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही गंगा का निर्माण होता है, जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदियों का संगम होता है, तो इसे कहा जाता है देवप्रयाग। अब देखते हैं गंगोत्री से जो निकलती है भागीरथी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो गंगोत्री से आगे जब ये भागीरथी नदी प्रवाहित होती है तो यहाँ पर इस पर एक डैम का निर्माण किया गया है। फिर इसके और दक्षिण में एक डैम का निर्माण किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे टिहरी डैम के नाम से जाना जाता है। तो टिहरी डैम के उत्तर में भागीरथी में एक भिलांगना नदी आकर मिलती है। तो भिलांगना नदी यहाँ पर आकर मिलती है। फिर इसके बाद भागीरथी नदी पर ही एक टिहरी डैम का निर्माण किया गया है। ये हो गया भागीरथी नदी के बारे में, और इधर देख लिए अलकनंदा नदी के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ऋषिकेश से पहले यहाँ पर गंगा नदी में एक नायर नदी आकर मिलती है। नायर नदी आकर मिलती है, तो बाहें तट के सहारे जो गंगा में नदी मिलती है आकर, उसे कहा जाता है नायर नदी। फिर आगे गंगा प्रवाहित होते हुए ऋषिकेश से प्रवाहित होती है। ऋषिकेश से आगे प्रवाहित होते हुए एक शांग रिवर हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य में आकर गंगा में दाहिने तट से आकर मिलती है सांग नदी। हरिद्वार से क्या है, गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद जो गंगा नदी है ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर एक बैराज का निर्माण किया गया है। तो बैराज का निर्माण किया गया है, उस बैराज का नाम है भीमगौड़ा बैराज। गंगा नदी पर भीमगौड़ा बैराज का निर्माण किया गया है, जिससे दाहिने तट के सहारे पूर्वी गंगा नहर का निर्माण किया गया है। पूर्वी गंगा नहर भीमगौड़ा बांध से ही निकाली जाती है। फिर आगे चलकर बिजनौर, जब गंगा नदी पहुंचती है तो बिजनौर में यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है। तो बिजनौर से मध्य गंगा नहर का निर्माण किया गया है। मध्य गंगा नहर का निर्माण किया गया है।
फिर आगे चलकर बुलंदशहर के पास नरौरा में भी एक बांध का निर्माण किया गया है, जिससे निचली गंगा नहर निकाली गई है। निचली गंगा नहर नरौरा से निकाली गई है। फिर आगे चलकर कन्नौज के निकट रामगंगा जो नदी है, रामगंगा नदी बाएं तट से आकर गंगा नदी में मिलती है कन्नौज के निकट। फिर गंगा प्रवाहित होते हुए कानपुर पहुंचती है। कानपुर के बाद जो प्रमुख शहर पड़ता है इलाहाबाद, तो कानपुर फतेहपुर होते हुए ये पहुंचती है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में दाहिने तट से आकर यमुना नदी गंगा नदी से आकर मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो 2025 में 144 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ इस वर्ष लगा है। 144 वर्षों में पूर्ण कुंभ 2025 में लगा है। तो ये जो यहाँ पर प्रयाग है, इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद को अब प्रयागराज, प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। फिर इसके बाद गंगा नदी प्रवाहित होते हुए वाराणसी पहुंचती है। तो वाराणसी के पूर्व में कैथी के पास गोमती नदी बाएं तट से आकर गंगा में मिलती है। तो कैथी के निकट गोमती नदी गंगा से आकर मिलती है। तो गोमती नदी जो है, इसका जो उद्गम है ये गोमट ताल या फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। तो ये मैदानी भाग से गोमती नदी निकलती है। इसका जो विस्तार, ये प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः यूपी में ही पाया जाता है। फिर इसके बाद बाएं तट से ही आकर घाघरा नदी गंगा से मिलती है छपरा के निकट। फिर इसके बाद दक्षिण से आती हुई एक नदी है छोटा नागपुर पठार से जो निकलती है, सोन नदी। तो सोन नदी पटना से पहले दानापुर के निकट ये गंगा से मिल जाती है। दानापुर के निकट सोन गंगा से मिल जाती है। फिर इसके बाद पटना के पूर्व में गंडक नदी जो है, गंडक नदी ये पटना के आसपास ये गंगा नदी से मिल जाती है। फिर दक्षिण से एक प्रमुख नदी है आती है जो पुनपुन नदी, ये भी गंगा में आकर मिलती है। फिर बिहार में एक और प्रवाहित होने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक भागलपुर से पहले इसका ये गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन इधर दक्षिण से हो गई पुनपुन, फिर बाएं तट के सहारे हो गई बूढ़ी गंडक। भागलपुर शहर पड़ता है बिहार का। भागलपुर शहर के बाद ये कुर्सेला के पास कोसी नदी गंगा नदी से आकर मिलती है। फिर गंगा नदी प्रवाहित होते हुए फरक्का तक पहुंचती है। फरक्का के बाद यह 2 भागों में बट जाती है। इसकी दक्षिणी शाखा है, उसे हुगली नदी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये कोलकाता से होकर प्रवाहित होती है हुगली नदी। और जो इसकी पूर्वी शाखा ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें चलकर गंगा नदी में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर जब ये सागर से मिलने वाली होती है तो उससे कुछ किलोमीटर पहले इसमें मेघना नदी आकर मिलती है। तो मेघना नदी के नाम से गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। तो ये हो गया मुख्यतः गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो ये हो गया, हम लोगों ने इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश की है। इसके आगे हम लोग गंगा नदी को विस्तार से देखेंगे। इसमें जो बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे, जो दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे, इसकी लंबाई देखेंगे, इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में देखेंगे। ये हो गया एक प्रकार से गंगा नदी तंत्र की ड्राफ्टिंग। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि
उनको भी कुछ पढ़ने में मदद मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।